वेलकम डियर पेरेंट्स, होप दैट यू आर डूइंग गुड। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे न्यूरोटिपिकल और न्यूरो डाइवर्जेंट चाइल्ड को, और हम इनका डिफरेंस समझेंगे कि न्यूरो डाइवर्जेंट चाइल्ड एक न्यूरोटिपिकल चाइल्ड से किस तरह से डिफरेंट है और हम उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। ये टॉपिक आज बेसिकली इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स न्यूरो डाइवर्जेंट चाइल्ड को सोशल स्टिग्मा कंसिडर कर रहे होते हैं that our child is abnormal and he is unable to perform the task properly. तो ये उनको समझाने के लिए ही मैंने टॉपिक चुना है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि हम न्यूरो डाइवर्जेंट को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं और उनको हम किस तरह से एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दो अलाइनमेंट्स दिखा रही हूँ जिसमें एक प्रॉपर अलाइनमेंट और वेल फंक्शनिंग ब्लॉक्स हैं और एक तरफ कुछ अमाउंट में भी ज़्यादा ब्लॉक्स हैं और इनकी अलाइनमेंट जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द प्रॉपर अलाइनमेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट ये ब्लॉक्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। बेसिकली दीज आर थॉट्स, दीज आर लर्निंग, दीज आर सोशलाइजेशन, सेल्फ हेल्प, कमांड सॉल्विंग, स्पीच एंड फाइन मोटर फंक्शनिंग. Same are here. Basically, you can think that these are neurotypical child as they are well aligned, their processing is going well. If we are giving them commands, they are obeying well, they are doing well as we are expecting. But in case of neurodivergent child, your child is facing difficulties because you are expecting that he should behave like neurotypical. Okay, they are having the processing of learning, of socialization, of speech, and all the parameters are present in their brain, but they are aligned differently. This alignment shows that things are present but they are not aligned well. Same in the case of neurodivergent. आपका बच्चा सब प्रोसेसिंग रखता है लेकिन उसका तरीका डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्मल वंस, फ्रॉम द न्यूरोटिपिकल वंस. ओके, यू कैन से दैट उनकी लर्निंग भी है, उनकी सोशलाइजेशन भी है, उनकी प्रोसेसिंग भी है, लेकिन ये पेरेंट्स पे या केयर टेकर्स पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से अलाइन कर रहे होते हैं. मैंने इसमें एक्स्ट्रा ब्लॉग्स इसलिए ऐड किए हैं बिकॉज दे आर समटाइम्स मोर गुड देन न्यूरोटिपिकल. फॉर एग्जाम्पल, मे बी आपको भी एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपका बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, आपका बच्चा ABCs में बहुत अच्छा है, आपका बच्चा लर्निंग में समटाइम्स बहुत अच्छा है, आपके बच्चे को बहुत ओल्ड मेमोरीज याद हैं, आपका बच्चा समटाइम्स कुछ ऐसा कर देता है जो कि आपको सरप्राइज कर देता है. इसके एक न्यूरो डाइवर्जेंट चाइल्ड को जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि वो न्यूरोटिपिकल में कन्वर्ट हो जाए, ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है. बेसिकली आपको न्यूरो डाइवर्जेंट को उनके ही जोन में बेहतरीन करना होता है, उनको बेहतरीन सपोर्ट देकर, उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देकर और प्रॉपर थेरेपीज़ के थ्रू आपने उनको अंडरस्टैंड करना होता है कि हमने इनको किस तरह से ट्रेन करना है. फॉर इंस्टेंस, अगर आपका बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट है, वो हो सकता है कि वर्बल रिस्पॉन्स पे, वर्बल क्लूज़ पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना कर रहा हो जितना वो विजुअल क्लूज़ पे रिस्पॉन्स करता हो. जैसे आप अपने बच्चे को कह रहे हो कि दिस इज़ द बैड हैबिट, दिस इज़ द गुड हैबिट, ठीक है, या आप उसको वर्बल समझा रहे हो, और यही सेम सिचुएशन अगर आप उसको कार्ड्स के थ्रू दिखाएंगे तो हो सकता है कि वो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करता हो. तो आप हर डोमेन में पहले अंडरस्टैंड करें कि मेरा बच्चा किस तरह से अंडरस्टैंड करता है. वो डेफिनेटली अंडरस्टैंड भी करेगा और वो प्रोसेस भी करेगा, लेकिन दुनिया में न्यूरो डाइवर्जेंट को अगर एक अच्छी हेल्प मिल रही है, जहाँ भी फॉरेन कंट्रीज़ में या पाकिस्तान में, जहाँ पर भी उसको एक अच्छी हेल्प मिल रही है, वो एक सक्सेस स्टोरी बन जाता है जब एक केयर टेकर या एक प्रोफेशनल समझ लेता है कि इसको मैंने इसके जोन में बेहतरीन कैसे करना है.
आप ये कोशिश छोड़ दें कि एक न्यूरो डाइवर्जेंट को आप न्यूरोटिपिकल में कन्वर्ट कर देंगे। आप उसी के जोन में रहते हुए उसको बेहतर करें। आप उसके साथ डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करें, आप उसके साथ कॉन्वर्सेशंस जो कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं वो डायरेक्ट करें, बजाय इसके कि आप उसके साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करें या उनके साथ सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करें, उनके साथ सिंपल कमांड्स यूज़ करें। उनको उनके जोन में बेहतर करने के लिए पहले अंडरस्टैंड करें कि आपका बच्चा किस तरह से लर्निंग करता है, उस जोन में रहते हुए उसको लर्निंग करवाएं। उसकी टेंट्रम्स थ्रो ना करने दें, उसकी टेंट्रम्स को मैनेज करें, उसकी उन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि आपका बच्चा कहाँ सीकर हो रहा है, कहाँ अवॉइडर हो रहा है, और मैंने उसको किस जगह पर कौन सी थेरेपीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूरो डाइवर्जेंट। जब पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट है और हमने उसको उसी के जोन में रहते हुए बेहतर करना है, तो उनके बच्चे सक्सेस स्टोरी बनते हैं, ना कि उन पेरेंट्स के जो डिनाइल में होते हैं या जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि न्यूरोटिपिकल में और न्यूरो डाइवर्जेंट में क्या डिफरेंस है। जब सब सिबलिंग्स को एक ही कैलिबर पे कंसीडर करेंगे तो आपके लिए बहुत मसला बन जाएगा और आपका बच्चा कभी भी सक्सेस स्टोरी नहीं बनेगा, वो सोशल स्टिग्मा ही बना रहेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यूरो डाइवर्जेंट चाइल्ड। He couldn't be a neurotypical. He could grow but in his own zone. उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनको सपोर्ट करके उनके साथ एक प्रॉपर थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशन प्लान को इस्तेमाल करते हुए और एक प्रॉपर प्रोफेशनल को की लीडिंग में आप सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ताकि आपका बच्चा ग्रो भी करे और सोसाइटी का स्टिग्मा ना बने एटलीस्ट। Thank you so much.